आज हम स्पर्श भाग 2 पाठ्य पुस्तक में लेसन नंबर 2 डायरी का एक पन्ना करेंगे, जिसके लेखक है सीताराम सेक्सरिया। सीताराम सेक्सरिया का जन्म राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने कलकत्ता में ही अपना समय बिताया। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीब रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी उन्होंने की। जब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था अंग्रेजों को देश से निकालने के लिए, इस आंदोलन ने जनता में आज़ादी की अलग जगाई। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आज़ादी के 2.5 साल बाद यानी कि 1950 में यही दिन हमारे अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। लेखक सीताराम सेक्सरिया आज़ादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते थे, उसे अपनी डायरी में दर्ज कर लेते थे। यह क्रम कई वर्षों तक चला। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे अपने अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद दिलाता है। साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज हो तो ऐसा कुछ नहीं होता जो वह न कर सके। एक साथ मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाया, सारे देशवासियों ने एक साथ मिलकर एकजुट होकर अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया। यही इस लेसन में जो उसकी पहल हुई थी उसका वर्णन है। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से ही की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, यानी कोलकाता वालों का। इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दे दिया। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च कर दिए गए। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, और इस तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया गया था। यहाँ पर जो लेखक ने देखा था कि कोलकाता में स्वतंत्रता दिलाने के लिए देश को कैसे एक साथ मिलकर सब लड़ रहे हैं, इसकी चर्चा है। तो यहाँ पर पहले कार्यकर्ता ने तैयारी की। प्रचार में उन्होंने 2000 रुपये खर्च कर दिए, यानी गली गली जाके घूमना हो उसमें पैसे खर्च होता है, या फिर पोस्टर लगाना हो उसमें पैसे खर्च होता है। ऐसे फिर सभी के घर जा जाकर सभी को समझाया कि हम इस तरह से देश को आज़ाद दिलाने के लिए एक साथ मिलकर एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जुलूस निकालेंगे और आप सभी को एक जगह पर इकट्ठा होना है।
बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े मकानों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। ये पुलिस वाले थे वो अंग्रेज़ों के थे, पहले उसका ही राज चल रहा था। और यहाँ पर कोलकाता वासी पहले से ही उत्साह मना रहे। अभी स्वतंत्रता मिली नहीं है, फिर भी हर जगह झंडा फहराना, घर को सजाना, ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर लोग इकट्ठा हो सके, पहले से तैयारी कर रहे। और ये तैयारी को रोकने के लिए कोलकाता की पुलिस यानी अंग्रेज़ों की, उन्होंने पहले से ही सभी जगह गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। सभी जगह ऐसे प्रबंध कर दिए गए थे कि कोई ये कार्य में सफल ना हो। मोनूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया। पर तब भी कई जगह को भोर में ही झंडा फहराया गया। पुलिस वालों का काम था कि जो कोलकाता वाले झंडा फहरा रहे हैं उनको रोकना। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री है अविनाश बाबू, जिसने झंडा गाड़ा तो पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया और साथ में जितने भी लोग थे उनको मारा और वहाँ से हटा दिया। दूसरी जगह थी तारा सुंदरी पार्क में बड़े बाजार कांग्रेसी कमेटी के युद्ध मंत्री थे जिसका नाम था हरीश चंद्र सिंह। झंडा फहराने गए पर वे भीतर जा ही ना सके, पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। वहाँ पर भी काफ़ी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर भी फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया जहां पर जानकी देवी, मदालसा आदि गई हुई थी। लड़कियों को उत्साह का क्या मतलब है वो समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरह घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। लेखक घूम रहे थे, जगह जगह फ़ोटो उतार रहे थे, अपनी भी फ़ोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, यानी पुरुष के साथ साथ स्त्रियों का भी योगदान था। मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था यानी सुबह में था, वैसा करीब 1 बजे नहीं था, यानी भोर में प्रबंध था, पुलिस वालों ने घेर रखा था वो। अब देखा जाए तो 1 बजे तक ऐसा प्रबंध रहा ही नहीं। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे। आज जो बात थी वह निराली थी, पहले कभी नहीं हुई थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है
तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। यह सभा तो ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि ये सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। और इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकला था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। अब यहाँ पर एक तो पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला और दूसरा काउंसिल की तरफ से नोटिस निकला। अब दोनों में अंतर ये था कि पुलिस कमिश्नर अंग्रेजी की ओर से काम कर रहे थे और काउंसिल जो कोलकाता वासियों की तरफ से था, इसलिए दोनों की ओर से नोटिस ऐसा निकला। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि अगर इस सभा में जो भी पार्ट लेंगे उसको गुनहगार माना जाएगा और सज़ा होगी। और काउंसिल ने ऐसा नोटिस निकाला कि मोनूमेंट के ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सबको आना कंपलसरी है। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए। पर सुभाष बाबू ने कहा, मुझे आगे बढ़ना है। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहा हूँ, लेखक ने कहा। पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। जहाँ पर सुभाष बाबू को लाठी पड़ रही थी वहाँ से लेखक आराम से उसे देख रहे थे, इतना ही फासला था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंखों से देख सकते थे। वो पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मीच जाती थी। इधर ये हालत हो रही थी और उधर स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया गया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गए। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। बृजलाल गोयल का, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहे थे और दमदम जेल में भी अपने साथ था, वो भी पकड़ा गया।
पहले तो वो झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोन्यूमेंट की ओर इतनी तेजी से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ पर भी उनको छोड़ दिया गया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उनको थाने में भी मारा गया था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कईयों की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए बहुत लोगों को चोट लगी थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में 103 तक आ पहुँचे। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी को अस्पतालों में पहुँचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता ही नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या फिर कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लगे कि यहाँ भी बहुत कुछ काम हो सकता है। कलकत्ता वाले भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कुछ काम नहीं कर रहे, ये कलंक था उसके सिर पर। लेकिन उन्होंने एक साथ जुड़ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ गए। मोन्यूमेंट पर उन्होंने झंडा फहराया और प्रतिज्ञा भी पढ़ी, जिसमें पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान था। ये हमारा आज का लेसन डायरी का एक पन्ना जो पूरा होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आज का आपका वर्क होगा। पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? तो कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन महत्वपूर्ण इसलिए था कि इस दिन जहाँ के हजारों स्त्रियों पुरुषों कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन किया और मोन्यूमेंट के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराया तथा प्रतिज्ञा पढ़ी। दूसरा क्वेश्चन है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? तो सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके जितने भी साथी थे उसे मारा पीटा और वहां से भगा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? तो लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर ये संकेत देना चाहते थे कि वे भारत को अंग्रेजी शासन से पूरी तरह मुक्त कराना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? पुलिस नहीं चाहती थी कि कलकत्ता के लोग पार्कों और मैदानों में इकट्ठा होकर राष्ट्रीय ध्वज फहराए और भारत की स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा करें, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को घेर लिया।
और 25 और 30 शब्दों में अब क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई। तो लोगों ने 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए कलकत्ता के जितने भी घर, मकान, सार्वजनिक स्थल थे उन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया। फिर शाम को 4:30 बजे एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई जिसमें लोगों को जुलूस बनाकर आना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला था। 26 जनवरी 1931 का दिन कोलकाता वासी के लिए निराला था क्योंकि उस दिन हजारों की संख्या में नर नारी ने उत्साहपूर्वक राष्ट्रीय झंडा फहराया और सरकारी कानून का उल्लंघन किया, उत्साह दिखाया। पुलिस की चुस्त तैनाती के बावजूद भी कोलकाता वासी उमड़ उमड़ कर सभा स्थल की ओर गए। क्वेश्चन नंबर 3, पुलिस कमिश्नर की नोटिस और काउंसिल की नोटिस में क्या अंतर है। पुलिस कमिश्नर की नोटिस में लोगों को चेतावनी दी गई है कि 26 जनवरी को सभा में सम्मिलित न हो, सभा गैरकानूनी है, जो भी सम्मिलित होगा वो गुनहगार माना जाएगा। और काउंसिल की नोटिस में लोगों को आह्वान किया था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक समय पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा, प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, इसलिए सब लोग अवश्य आए। क्वेश्चन नंबर 4 है धर्मतले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया। धर्मतले के मोड़ पर आते आते जुलूस में भाग लेने वाले इतने आंदोलनकारी घायल हुए कि जुलूस बिखर गया। पुलिस ने जुलूस पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई और इसलिए जुलूस टूट गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती है, स्पष्ट कीजिए। तो 2-3 वजह हो सकती है। पहली, अंग्रेजी शासनों के अत्याचारों का पर्दाफाश करना, अन्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देना, उन्हें भी बलिदान के लिए प्रेरित करना, स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास तैयार करना। ये 3-4 बातें हैं, इसलिए फोटो खींचने की ये वजह हो सकती है। यहाँ पर हमारे 25 शब्द में उत्तर लिखने हैं, वो क्वेश्चन पूरे हुए। धन्यवाद।